मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हमने आपको विशेषण के चारों भेद बता दिए थे उस दिन, लेकिन आपको कोई विशेषण नहीं पढ़ाया। फिर भी हम आपको दोबारा दोहरा दे रहे हैं। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो अब इसके चार हमारे रूप होते थे: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो हमने आपको चारों को कल पढ़ा दिया था। फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया। तो गुणवाचक क्या था? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का बोध करा रहे थे वह गुणवाचक कहलाते थे। जैसे यह पेड़ बहुत लंबा है तो लंबा शब्द उसका पेड़ का गुण है। वह लड़का बहुत होशियार है तो होशियार उस लड़के का गुण है। तो ऐसे शब्द गुणवाचक कहलाते थे। संख्यावाचक, संख्या मीन्स जहां भी आती है तो वहां पर आपको गिनती, काउंटिंग आ जाएगी। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का ज्ञान करा रही है, उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि आकाश में 3 तोते उड़ रहे हैं तो तोते कितने हैं? 3। मैदान में 10 गाय घास चर रही हैं तो गाय कितनी है? 10। मेज पर टोकरी में कुछ रखा है। अब कुछ भी एक ज्ञान करा रहा है हमें संख्या के लिए, थोड़ा है ना। अब ये इसमें 2 प्रकार के होते थे संख्यावाचक: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में तो हम कह सकते थे गिनती आ रही है, जैसे 2 तोते उड़ रहे हैं, 10 गाय घास चर रही हैं तो 10 हो गई, ये निश्चित संख्या। अब कुछ शब्द अब कुछ रखा था टोकरी में तो अनिश्चित है, इसका काम। अब जैसे हम कह सकते हैं आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अब तारे जो है, कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं या बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं तो इनकी काउंटिंग नहीं की है तो ये अनिश्चित हो गए। तो हम इसको कह सकते हैं निश्चित वाचक में जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं। निश्चित संख्या, डेफिनेट काउंटिंग, मतलब हमारी बिल्कुल काउंटिंग फिक्स हो। जैसे कि हमने बोला था 2 तोते आकाश में उड़ रहे हैं तो 2 तोते ही है, 3 नहीं है। 10 गाय तो 10 निश्चित हो गई। और कुछ पड़ा है या कुछ है तो उसका अनिश्चित। तो जिस संज्ञा शब्द सर्वनाम में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित कहलाते हैं। अब तीसरा हमारा चल रहा होगा परिमाणवाचक। परिमाण कहते हैं माप तौल। कितना किलो लेकर आए। अब जैसे 2 किलो चीनी खरीदनी है तो 2 किलो, तो 2 किलो उसकी परिमाण नाप तौल कर दी। जबकि 2 संख्या है, गिनती 2 है, लेकिन जब उसको नापा गया है, तौला गया है तो हम परिमाणवाचक में चले जाएंगे। जैसे 2 लीटर दूध लेना तो 2 गिनती तो है लेकिन लीटर चला गया। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा है सर्वनाम के परिमाण का माप तौल करते हैं उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। चौथा था हमारा, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। चौथा था सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या था? जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब
जो सर्वनाम शब्द किसके संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके घर में 7 सदस्य हैं तो उसके, और घर संज्ञा है तो संज्ञा से पहले उसके लगा दिया हमने, तो ये सार्वनामिक विशेषण चला गया। ऐसे ही इस तोते को पिंजरे में बंद कर दो तो तोता संज्ञा, लेकिन इससे पहले हमने इस लगा दिया तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं, प्रविशेषण। ये 4 आपको पहले करा दिए थे। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? जैसे विशेषण था वैसे प्रविशेषण। कुछ शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले भी पढ़ा था उसमें सर्वनाम में, तो ऐसे ही प्रविशेषण में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत चालाक लड़का है, तो वह चालाक तो उसकी विशेषता आ गई, लेकिन बहुत तो ये प्रविशेषण में चला गया। मीन्स जो शब्द विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने बोला वह बहुत चालाक लड़का है, हम ये भी बोल सकते हैं, है ना, मोहन अधिक सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता किससे आई? अधिक से, तो ये प्रविशेषण। अब इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। मतलब मूल मुख्य अवस्था इसकी कौन सी है, फिर उसकी उत्तरा मतलब दूसरी उतरने, और तीसरी उत्तमा। तो हम पहले मूल अवस्था पर चलते हैं। तो विशेषण के सामान्य अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है, तो ईमानदार उसकी सामान्य अवस्था होगी, उसको हमने मूल अवस्था कहते हैं। अब इसी को हम उत्तरावस्था में डालें तो अब कैसे देखते हैं? जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो मतलब उससे हमने उस ज्यादा उसकी अवस्था को बतला दिया। जैसे आपने वो पढ़े होंगे इंग्लिश में कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये पॉजिटिव डिग्री थी, तो डिग्री जो पॉजिटिव की थी उसका कंपैरेटिव बनाओ और सुपरलेटिव बनाओ। तो ऐसे ही इसकी मूल अवस्था हमारी पॉजिटिव डिग्री थी मूल, अब इसकी उत्तरा, इससे भी इसकी व्यवस्था, और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा। तो अब मैंने बोला था उसमें कि यह शब्द यानी विशेषण की सामान्य अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं, लेकिन उत्तरावस्था में तो किन्हीं 2 व्यक्ति 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। 2 व्यक्ति, अब 2 वस्तु आ गए, तो अब जैसे बोला था निधि ईमानदार है या राम ईमानदार है, राम मोहन से ज्यादा ईमानदार है, तो मीन्स अब हमारी उसकी उत्तरावस्था में आ गए। उत्तमा में क्या है? इन दोनों से, मूला और उत्तरा से, दोनों से सर्वश्रेष्ठ यानी सुपरलेटिव डिग्री की। तो हम कह सकते हैं राम कक्षा में सबसे ईमानदार है, तो ये कक्षा में आ गया, मतलब जो भी क्लास के अंदर बच्चे हैं उच्च। तो हम जैसे उच्च आ गया, उच्च तो उच्चतर, उच्चतम। जैसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम,
तो मीन्स हमारे तीनों अवस्थाएं चल रही हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ी थी गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस तरह से हमारा विशेषण का ये पाठ समाप्त होता है और इसको पढ़ना और समझ में आ जाएगा।